हेलो, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल 360 एकेडमी पर। मैं हूं आदर्श कुमार। शुरू करता हूं आज की क्लास शुरू करने से पहले मैं सुनाना चाहूँगा एक कहानी जो आपको कहीं ना कहीं बहुत इंस्पायर करेगी। तो कहानी कुछ ऐसी थी। एक ट्रेन जा रही थी, उसमें बहुत सारे यात्री थे और एक सीट पर एक लड़की बैठी हुई थी जिसका नाम था गीता। गीता ने देखा एक स्टेशन पर ट्रेन रुकी है और एक सवारी और चढ़ी है जो लड़की थी, फीमेल थी और बहुत ही सुंदर थी। और इतनी सुंदर थी, उसके बाल लंबे लंबे बाल थे और चेहरे की बनावट और शरीर की बनावट मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी। तो उसको कहीं ना कहीं लड़की होने के नाते एक ह्यूमन जो होता ना, एक ह्यूमन नेचर, उसको ईर्ष्या होने लगी। वो लड़की आई और उसी के पास बैठ गई। उसने देखा कि उसके हाथ में कुछ कागज़ थे जो एक डॉक्टर कागज़ लग रहे थे। तो उसने ना चाहते हुए ही पूछ दिया कि ये डॉक्टर को आप जानते हो क्या? तो उसने बताया हाँ, मैं इन्हीं से ट्रीटमेंट करवा रही हूँ अपना। तो उसने बताया कि मैं डॉक्टर को जानती हूँ, आपका नाम क्या है? तो गीता ने जब नाम पूछा तो उस लड़की ने बताया मेरा नाम दीप्ति है और मैं कैंसर की पेशेंट थी। मैं कैंसर से लड़ रही हूँ और मैं इलाज करा रही हूँ इन्हीं डॉक्टर के पास में। तो बताने लगी कि मुझे ब्रेस्ट कैंसर था और ब्रेस्ट कैंसर होने के साथ साथ मेरे पति ने मुझको छोड़ दिया था और मेरे बच्चे जो थे, हिल स्टेशन में हम लोग गए, काफ़ी सारे वहाँ पर मेरा ट्रीटमेंट चला, बच्चे भी काफ़ी सारी परेशानी उठाए। तो मतलब ये सब बताते हुए उसकी आंखों में या उसके चेहरे पर ना तो सुख की कहीं छवि नज़र आ रही थी, ना दुख आ रहा था नज़र। मतलब वो एक सीरियस भावना में सब कुछ बता रही थी। फिर उसने कहा कि इलाज चलता रहा और कुछ दिनों के बाद में ये चला गया। ब्रेस्ट कैंसर जो था, डॉक्टरों ने कहा ये जा चुका है। लेकिन अभी मुश्किल से 1.5 महीने के बाद में पता चला है कि ब्रेस्ट कैंसर तो चला गया, लेकिन डॉक्टरों ने इसे फिर ढूंढ निकाला मेरे मस्तिष्क में 6 जगह पर ये इसके स्पॉट पाए गए हैं। तब ये बताते हुए फिर भी वो सीरियस थी, लेकिन जब ये बात सुन रही थी गीता तो वो बहुत शांत थी और जो उसके अंदर ईर्ष्या भाव था, वो सारी चीज़ें थी वो ख़त्म हो चुकी थी। अब इस बिल्कुल ना कुछ कह पा रही थी, हाँ या ना, काफ़ी सारे इमोशनल। तो उसने क्या किया, अपनी विग उतारी और उतार कर कहा देखो मेरे कुछ बाल भी आ गए हैं। उसके कुछ जले हुए छोटे छोटे बाल बिल्कुल गायब हो चुके थे। आपको पता है कैंसर पीड़ित जो होता है उसके बाल चले जाते हैं। तो अब उसकी सुंदरता जो थी वो बिल्कुल हट चुकी थी, ऊपरी दिखावा थी। ये सारी चीज़ उसने बताई। फिर क्या हुआ, थोड़ी देर बाद उसका हल्ट आ गया, उसका स्टेशन आ गया जहाँ उसको उतरना था। दोनों खड़े हुए और गीता ने हाथ बढ़ाया उसकी तरफ मिलाने के लिए। दीप्ति ने दोनों हाथ फैला दिए अपने, उसे गले लगाने के लिए। उसने गले लगाया और ये दोनों को पता था ये उनकी आखिरी मुलाकात है। तो कहीं ना कहीं दोस्त, इससे ये पता चलता है कि ज़िंदगी में जो इंसान दिखाई देता है ज़रूरी नहीं वो वैसा ही हो। और अगर कोई व्यक्ति खुश दिखाई दे रहा तो ज़रूरी नहीं वो खुश ही हो। तो प्लीज़ आप ज़िंदगी में ऐसे जज ना करो दूसरों को, ऐसे ना आप जस्टिस करो कि अगर वो खुश है तो सचमुच खुश है। कहीं ना कहीं वो भी परेशान हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल आपके बहुत सारे, सुशांत सिंह को ही ले लो, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ज़िंदगी में आप खुश रहो, मस्त रहो, ऊपर से भी रहो, अंदर से भी रहो, ठीक है। इसी के साथ हम शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास जो हम लोग पढ़ रहे थे डिस्काउंट। तो डिस्काउंट में भाई पढ़ते हैं हम लोग हैं। सवाल देख लीजिएगा और देखते हैं। इससे पहले हम लोगों ने आपसे बताया था कि अंकित मूल्य, एक छोटा फॉर्मूला याद रिकॉल करा दें कि अंकित मूल्य और बटे क्रय मूल्य। वैसे हमने आपको ये लिखा था क्रय मूल्य बटे अंकित मूल्य, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने क्या बताया था कि 100 प्लस ये क्या होता है डिस्काउंट और 100 माइनस यहाँ पर क्या होता है, 100 प्लस प्रॉफिट। क्योंकि लाभ हमेशा क्या होता है, जुड़ता है, और डिस्काउंट क्या होता है, हानि क्या होती है, छूट क्या होती है, हमेशा घटती है। क्रय के सामने डिस्काउंट घटेगा 100 से और अंकित मूल्य में क्या होगा, लाभ जुड़ेगा। ये चीज़ बताई थी आपको मैंने पहले, ठीक। और मैंने प्रूफ भी किया था किस प्रकार से होती है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में है, चले जाइए, लिंक देख सकते हैं। डिस्काउंट अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट, ठीक है। इस चीज़ को देख लीजिएगा किस प्रकार से सारी चीज़ें आई हैं। मैंने पूरा सारा कॉन्सेप्ट समझाया है किस प्रकार से आता है, क्या अंकित मूल्य होता है, क्या क्रय मूल्य होता है, ठीक है। सवाल की तरफ बढ़ते हैं भाई। तो सवाल में आपके सामने दिया हुआ था, कोई व्यापारी अपनी वस्तु को क्रय मूल्य से कितना बढ़ाकर अंकित करे कि 20% की छूट देने के बावजूद 20% का लाभ हो। मतलब वो छूट भी दे और उसको लाभ हो। तो अब ऐसे समझ लो कि जैसे क्रय मूल्य जो है, एक होता है विक्रय मूल्य, एक होता है अंकित मूल्य, ठीक है। तो जो दुकानदार है उसके लिए 100% ये होता है और जो
खरीदने वाला ग्राहक है उसके लिए 100% ये होता है। अगर यहाँ से उसको 10% की छूट मिल जाती तो उसको लगता है हमने देखो 90% पैसे दिए हैं। यहाँ पर ये क्या होता है, ये अपना कभी नुकसान नहीं होने देगा। ये क्रय मूल्य से क्या करेगा, क्रय मूल्य जैसे इसका मान लो 30 रुपये है तो इस पर वो कर देगा कितना, 10 रुपये बढ़ा देगा, इस पर कर देगा 40 रुपये, तो अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, 40 रुपये हो जाएगा। अब इस पर मान लो 4 रुपये की छूट दे दी, तो 4 रुपये की छूट दे दी, वस्तु कितनी बिक गई, 36 की बिक गई। इसको यहाँ से फिर भी कितना लाभ हो गया, 6 रुपये का लाभ हो गया। और छूट इसने कितनी दे दी है, 4 रुपये की छूट दे दी है। तो ये आप कन्फ्यूजन समझ गए हो। चलिए अब देख लो सवाल में क्या है। तो सवाल में कुछ नहीं, बस आपको ये फार्मूला याद रखना है या जो भी सेम चीज़ें हैं। देखते हैं क्या है इसमें। तो इसमें बताया था आपको कि अंकित मूल्य कितना बढ़ाकर, यही तो बताया है, अंकित मूल्य कहा है कोई व्यापारी अपनी वस्तु को क्रय मूल्य से कितना बढ़ाकर अंकित करे, 20% छूट देने के बावजूद 20% का लाभ हो। तो लाभ मैंने बताया 100 में क्या होना है, जुड़ जाना है, तो 20% का लाभ जुड़ जाना है। यहाँ पर क्या होना है, 20% की छूट देने के बावजूद, तो छूट कितनी हो जाएगी भाई, ये हो जाएगी 20% की छूट। फिर क्या करना आपको है, अंकित मूल्य और बटे क्रय मूल्य, ये लिख देना, सिंपल सा, कुछ नहीं करना है। ये कितना हो जाएगा 120 और ये कितना हो जाएगा 80, कट गए, 4 से कटा 3 बार में, 4 से कटा 2 बार में। तो ये बता दो मुझे अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात आपको दिख रहा है कितना है, 3/2 का। अगर 3/2 का अनुपात आ गया, कितने प्रतिशत बढ़ाकर लिखना है, तो मैंने बताया था कितने प्रतिशत अधिक, कितने प्रतिशत ज्यादा, कितने प्रतिशत बढ़ाकर। अगर ये बढ़ाकर ये चीज आए तो 2 चीज आपको मिल गई है। तो बढ़ाकर या अधिक प्रतिशत अगर लिखना अंकित मूल्य, तो क्या करना पड़ेगा, अंतर गुणे 100 बटे छोटा। ये मैंने बता भी रखा है, आप समझ लो। लाभ प्रतिशत के लिए है ना, ज्यादा प्रतिशत के लिए या अधिक प्रतिशत के लिए, कितना प्रतिशत अधिक क्या कह रहा है, कितना प्रतिशत अधिक अंकित करे, तो कितना प्रतिशत अधिक, तो अंतर देख लो दोनों का कितना है, तो दोनों का अंतर है। तो हमने बताया ये फार्मूला होता है अंतर गुणे 100, और दोनों में छोटी वैल्यू हो जाएगी, वो हो जाएगी नीचे छोटा। ठीक, अंतर कितना है, तो अंतर है 1 गुणे 100 और बटे छोटा। ये आ गया आपका कितने परसेंट, काट दिया, कितना आया 50%। तो कहने का मतलब ये आया कि 50% वो बढ़ाकर अंकित कर दे। ठीक है, 50%। अगर 100 रुपये की वस्तु में लागत लग गई तो 150 रुपये क्या कर दे, वो अंकित कर दे। 50% यही तो हुआ, 150 रुपये अंकित कर दे, तो क्या हो जाएगा, 20% छूट देने के बावजूद, 20% इस पर छूट देने के बावजूद 20% का लाभ होगा। समझ रहे हो चीज़ों को। मान लो 100 रुपये की थी, 150 का उसने टाइप कर दिया, MRP लगा दी, तो 150 का 20% छूट दे, तो देखो भी समझना, 20% का छूट दिया, ये बन गई, इस प्रकार से बनेगी कुछ कॉन्सेप्ट, समझ लो बस। 15×8 120, कितनी वस्तु बिक गई, कितनी बिकी, 120 की बिकी। तो देखो 100 की लागत लगी थी, कितना लाभ हो गया, 20 का लाभ हो गया, 20% की छूट भी दे दी, तो सेम चीज निकल के आ गई। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, समझ लो जो भी चीजें हैं। कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश की है कि अगर आपको निकालना कितने प्रतिशत अधिक अंकित करे, तो इस कॉन्सेप्ट से, इस फार्मूले से आप निकाल सकते हो अच्छे से। ठीक है, चलिए अगर स्पीड ज़्यादा लग रही हो तो बता देना, अगली क्लास से स्पीड थोड़ा स्लो कर देंगे। एक दुकानदार अपनी वस्तु को क्रय मूल्य से कितना बढ़ाकर अंकित करे कि 20% छूट देने के बावजूद 10% का लाभ हो। बात समझ गए कि 20% छूट देने के बावजूद, तो छूट भैया कब दी जाती है और लाभ कब होता है, तो आपने ये जानते हो, अंकित मूल्य बटे क्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य के आगे क्या होता है, लाभ कब होगा, लाभ तो हमेशा अंकित मूल्य पर ही होगा। तो यहाँ पर इसको प्रॉफिट लिख देते हैं, और यहाँ पर क्या हो जाता है 100 माइनस डिस्काउंट या छूट। ठीक, ये चीज याद रख लेनी, सिंपल से आपको। तो अंकित मूल्य और क्रय मूल्य मुझे पता नहीं, लेकिन यहाँ से इनका अगर रेशियो निकालते तो पता चल जाएगा कि कितने प्रतिशत बढ़ाकर अंकित करें। ठीक, तो 100 प्लस कितने प्रतिशत बढ़ाने की बात की है कि 20% छूट देने के बावजूद 10% का लाभ हो। लाभ कितना हो, 10%। तो प्रॉफिट की जगह पर आपने लिख देना सिंपल सा 10, और यहाँ पर यहाँ से क्या करना है 20% घटा देना है। यहाँ आ जाएगा कुछ इस प्रकार से आपका 110, ये बन जाएगा 110, और यहाँ बनेगा आपका कितना 80, ये 80 हो गया। अंकित मूल्य बटे क्रय मूल्य, समझदारों बताओ क्या है अंतर, 11/8, डिफरेंस कितना है, तो डिफरेंस आ गया 3, अंतर गुणे 100 और बटे दोनों में छोटा कौन है, तो दोनों में छोटा कौन है 8 है। ये चीज याद कर लो, समझ लो, रट लो, जो भी करना है कर लो। लाभ अधिक ज्यादा ये सब चीज जब भी होंगी, आपसे पूछेगा परसेंटेज, तो क्या करना है, डिफरेंस निकाल लेना है, अंतर गुणे 100 और बटे छोटा, डिफरेंस इंटू 100 डिवाइड बाय स्मॉल वैल्यू,
ठीक है। जब आपको कम प्रतिशत, छोटा प्रतिशत, हानि प्रतिशत, छूट प्रतिशत, बट्टा प्रतिशत अगर पूछता तो आपको क्या करना है, डिफरेंस जो दोनों का हो, डिफरेंस इंटू 100 डिवाइड बाई लार्जेस्ट वैल्यू, जो बड़ी वैल्यू हो, या ऐसे कह सकते हैं अंतर गुणे 100 बटे बड़ा। ठीक है, ये चीज रटते रटते परेशान हो गए हम खुद हैं, तो आप समझ गए होंगे। तो 300 बटे 8 ये कैलकुलेशन आप करके बता दोगे कितना आएगा। ठीक है, ये आप पर छोड़ रहे हैं भाई, 300 बटे 8। और क्लास में आंसर आने लगे हैं, कमेंट हम देख रहे हैं लोगों के कितने आंसर आ रहे हैं। चलो इसको बता देना कितना आया, यहाँ तक समझ गए हो। तो देखें अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल में दिया है, एक दुकानदार अपनी वस्तु को 20% छूट पर बेचता है तो 20% का लाभ प्राप्त होता है। अच्छा, यदि वह केवल 10% की छूट दे तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा। चलो देखो, लग जाएगा नहीं लगेगा, बेसिक सवाल है, बहुत ही बेसिक है। 20% की छूट देता है, ऐसे तो बोला कुछ है, 20% की छूट पर बेचता है तो 20% की छूट पर बेचा है। चलिए, तो दुकानदार ने क्या किया, 20% की छूट दे दी है। अगर 20% की छूट दे दी, आपको पता है काउंट किस पर करते हो, 100% पर, 100% पर। तो अगर 20% की छूट दे दी तो ये बता दो मुझे, वस्तु कितने की बेच दी होगी, 80 की। जब 80 की वस्तु बेच दी तो उसको क्या हुआ, लाभ हो गया। और लाभ कितना हो गया, तो उसको हो गया 20% का, मतलब लाभ कितना हो गया, 120। यही तो है। फिर क्या किया उसने, अब यहां पर 20% छूट देने के बावजूद, बावजूद नहीं, देने की जगह, स्थान पर कितने प्रतिशत की छूट दी, केवल 10% की। अगर 10% की छूट दी है तो वस्तु कीमत कितनी हो गई, 90। परसेंटेज सब है, सारा परसेंटेज, ठीक है, बस दिख नहीं रहा है। तो यहां पर पहले 80% की वस्तु बिकती थी, तब उसको लाभ कितना होता था, 20% का, 120 का लाभ होता था। यहां पर जब 90 की वस्तु बिकी है तो ये मुझे इतना बता दो कि लाभ होगा या हानि होगी। तो क्या होनी, यहां तो लाभ ही होगा। जब 80 की बिकी थी तब 20 रुपये का लाभ हो गया, और जब 90 की बिकेगी तब मेरा लाभ कुछ और हो जाएगा, मान लो एम लाभ हो जाएगा। ठीक, अरे एम नहीं, जाना पहचान शब्द रखते, पी लाभ हो जाएगा। ठीक है, तो इतना लाभ हो जाएगा। क्या करना है, सबको पता है, कट हो गए, यहां से कितना हो जाएगा, 120, 100 प्लस पी, 8/9। चलो काटो, 4 से कटा 4 दूनी 8, 4 से कटा 4 तिया 12, और इसको मल्टीप्लाई उधर कर दो, इसको इधर कर दो, तो ये हो जाएगा 200 प्लस 2p। अब इतना तो जानते ही हो गए है ना। यहाँ पर 9 तारीख 27, 270, 200 उधर चला गया तो इधर कितना बचा, केवल 70। यहाँ पर है 2p, 2 से ये 2 कितना आया, 35। तो p बराबर, मतलब कि जो लाभ है वो कितने प्रतिशत होना है भाई, 35%। ठीक है, बिल्कुल बेसिक तरीके समझा दिया है। अब ये है, आप जब खुद करोगे ना, यहाँ पर एग्जाम देने जब भी जाओगे या किसी भी चीज़ में आप जब करोगे तो आप इतना थोड़ा ना करोगे। आप तो जैसे देखो कि 80 था, 20 हुआ, तो यहाँ 90 हुआ, तो कुछ अधिक लाभ मिलेगा, तुरंत आप 8/9 करके कैंसिल आउट कर दोगे, तुरंत आंसर आपका आ जाएगा कितना, 35%। ठीक है, चलिए हटा दें इसको, बेसिक सा सवाल है, छोटे छोटे सवाल। तो यहाँ तक अगर देख रहे हो तो शेयर कर देना साथ में, है ना, थोड़ा सा एक बटन शेयर का भी रहता है पास में, शेयर कर देना। बहुत सारे ऑप्शन आपको मिलेंगे ना, फेसबुक मिलेगा, व्हाट्सएप मिलेगा, ट्विटर मिलेगा, जहाँ कहीं कर पाना कर देना, कोई बाउंडेशन नहीं है। और फ्री में एक लाल बटन दिख रहा होगा, अगर नए हो तो उसको दबा देना। ठीक, चलिए अगले सवाल के देखते हैं। अगले सवाल में कहा, एक दुकानदार अपनी वस्तु को 20% छूट पर बेचता है तो उसे 4% का लाभ होता है। तो 80 का बेचा, कितना लाभ हुआ, 4 का हुआ। फिर क्या किया उसने, यदि लाभ होता है, यदि वह छूट ना दे तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा। बेसिक सी बात है, 80 का बेचा तो उसको लाभ कितना हो गया, 4 का। छूट ना दे तो पूरी, मतलब 100 की बेच दे तो लाभ कितना हो जाएगा, x का लाभ हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना और काट करके हमको बता देना कितना आंसर आ जाएगा। बिल्कुल बेसिक सवाल है। ठीक है, चलिए सवाल पढ़ लीजिए। एक दुकानदार ने क्या किया, पढ़ो भाई। एक दुकानदार 1200 रुपये की कोई वस्तु खरीद लाया, उसका मूल्य कितने रुपये अंकित करे 10% छूट देने के बावजूद 8% का लाभ हो। अभी बताओ कितने खरीद लाए, तो उसने खरीदा है 1200 रुपये की, 1200 रुपये की खरीद दी है, मतलब खरीद के आ गया। अब 1200 रुपये खरीद कर आ गया, मतलब कि क्रय मूल्य कितना हो गया, 1200 रुपये। ठीक है, फिर क्या कर रहा है वो,
तो क्या करता है कि 10% की छूट देता है, मतलब देना चाहता है, और लाभ कितना लेना चाहता है? 8% का। ठीक है, यही तो बता रहे हैं, 10% छूट देने के बावजूद 8% का लाभ लेना चाहता है। तो मतलब इन सब झमेले में उसको क्या करना है? उसको क्या करना है? अंकित मूल्य करना इतना कि ये सारी कहानी सेटिस्फाई हो जाए, 10% छूट भी दे दे और 8% का लाभ भी ले ले। तो क्या करना है? अंकित मूल्य ज्ञात करना है। तो आपको पता भी है क्या होता है, कहाँ लिख दें? यहाँ लिखते हैं, क्रय मूल्य बटे अंकित मूल्य। क्रय मतलब 100 माइनस डिस्काउंट, और यहाँ पर 100 प्लस प्रॉफिट, ये हो गया। चलो लिखो, क्रय मूल्य कितना है? तो क्रय मूल्य है 1200 रुपये, दिखाई दे रहा है? यहाँ तक है, दिख रहा होगा। अंकित मूल्य हमें पता नहीं है, ठीक, इसको यहाँ से थोड़ा हटा दे, थोड़ा सा। तो देखो क्रय मूल्य क्या है, क्या कर रहा है? यहाँ पर डिस्काउंट घटा दिया है, तो 100 माइनस कितना है डिस्काउंट? 10, तो ये हो गया। यहाँ पर क्या करना है? 100 प्लस कितना है? 8। सेम चीज है। आप ये मत सोचना कि इसमें अंकित मूल्य क्रय मूल्य अंकित मूल्य ऊपर पलटो, तो दोनों को पलट दो, और अगर एक को पलटोगे तो दिक्कत हो जाएगी, साथ में दोनों को पलट दो। चाहो तो ऐसे लिख देते इस चीज को, अंकित मूल्य बटे क्रय मूल्य 100 प्लस प्रॉफिट और 100 माइनस डिस्काउंट। ये ऐसा भी लिखते हैं ना, 100 प्लस लाभ और 100 माइनस छूट। चलो क्या करना है? तो कुछ नहीं करना है। यहाँ पर कितना हुआ? 90, और यहाँ पर कितना? 108, यहाँ पर 1200 आ रहा, समझ में क्या हो जाएगा? अब ये जीरो यहाँ से कट जाएंगे, 3 तियाँ 9 और 3 चक्कू 12, मतलब कितने आ गए? 40 आ गए। 3 तियाँ 9 और 3 छाक 18, 36 आ गए। 36 चक्कू गुणा कर देना है, तो अंकित मूल्य यहाँ से निकल के आ जाएगा आपका 4 छंग कितना आएगा? जीरो तो ऐसे ही ऑलरेडी लगा है, 4 छंग 24 के 4, 4 तिये 12 2 14, ठीक, 1440 रुपये अगर वो लिख दे वस्तु पर लिख दे, और फिर ये भी लगा दे कि सेल चल रही कितनी? 10% ऑफ, 10% ऑफ भी लगा दे, तब भी उसको लाभ कितना हो जाएगा? 8% का लाभ हो जाएगा। कॉन्सेप्ट समझ गए? फिर समझा दे आपको कि उसने क्या किया है, 1200 रुपये की वस्तु खरीद ली है, 1200 की वस्तु खरीदी, उस पर छूट भी देना चाहता है और लाभ भी लेना चाहता है। तो आपने क्या कर दिया? क्रय बटे अंकित मूल्य, क्रय मूल्य के सामने डिस्काउंट और अंकित मूल्य के सामने लाभ। बस इस चीज को क्या किया? घटा दिया 90, यहाँ से क्या किया? 108, और बाकी कैंसिल आउट करना, कटपिट करना आप लोग जानते हो, क्योंकि तैयारी अच्छी कर रहे हो, है ना। चलिए अगले सवाल की देखते हैं, क्या आएगा आंसर, इसको बताना जरा, देखते हैं कमेंट बॉक्स में, करोगे आप लोग? नहीं, सवाल कहाँ गया? सवाल मिल जा सवाल। ये सवाल, एक दुकानदार अपनी वस्तु को 20% बट्टे पर बेचता है और 20% का लाभ प्राप्त करता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो, जबकि वस्तु का अंकित मूल्य 2400 रुपया हो। कितने का वस्तु का अंकित मूल्य है? 2400 रुपया। तो अंकित मूल्य और बटे क्रय मूल्य बराबर 100 प्लस प्रॉफिट मतलब लाभ, 100 माइनस डिस्काउंट मतलब छूट। अंकित मूल्य कितना दे रखा है? तो 2400 रुपया। क्रय मूल्य कितना दे रखा है? ना हमको पता है ना तुमको पता है। यहाँ पर उसने लाभ कितना लिया है? तो लाभ उसने कितना लिया है? लाभ उसने कुछ लिया है यार, कितना लिया है? 20% का। तो लाभ उसने लिया है 20% का, 120। छूट कितनी दी है? 20%, कितनी हो गए? 80 हो गए। क्या करना है? जीरो से जीरो कट गए, 12 एकन 12 और 12 दूनी 24, कितने आ गए? 200 आ गए। क्या करना है? 8 को इससे गुणा कर देना, तो के बराबर कितना आ जाएगा? 1600 आ जाएगा। ठीक, मतलब उसने वस्तु कितने की खरीदी थी? वस्तु खरीदी थी 1600 की। अंकित मूल्य कितना कर दिया? 2400 रुपये कर दिया। अगर ये सब कर दिया तो उसको क्या हुआ? वस्तु कितने की पड़ गई? वस्तु पर क्या गई? वस्तु तो पहले 1600 की थी, वस्तु 2400 रुपये अंकित मूल्य कर दिया, 20% का छूट भी दे दिया और 20% का लाभ भी प्राप्त कर लिया। अगर आपसे पूछ ले कि विक्रय मूल्य कितना है, ग्राहक को कितने की प्राप्त हुई, तो 2400 का निकाल दो भैया 20%, क्योंकि 20% इस पर अंकित था, 20% की छूट दे दी 20% की, तो ग्राहक को कितने की पड़ गई? ग्राहक को 80% पैसा देना पड़ेगा। जीरो से जीरो कट गए, गुणा कर दो, 8 चक्को 32 का 2 और 8 दूनी 16 3 19, ये आ गया विक्रय मूल्य। अगर विक्रय मूल्य पूछता, भाई पूछा नहीं है तो उसकी जरूरत नहीं है। समझ लो चीज़ों को, क्या पूछ रहा है क्या नहीं पूछ रहा है, चीज़ें आपने निकाल ली है, समझ गए। 2-3 स्टेप के सवाल है, ये चीज़ लग जाएंगे। अगर आपको कन्फ्यूजन हो रही कहीं ना कहीं ये चीज़ समझने में, ये कहाँ से आई, तो एक बार फिर से करते हैं चीज़ कैसे आई, देखना।
खुली हुई आंखें से देखना, अपनी तीसरी आंख खोल कर देख लो भैया, आंख कान नाक सब खोलो जल्दी से। देखो, तो एक होता है क्रय मूल्य, एक होता है विक्रय मूल्य और एक होता है अंकित मूल्य। ये होता है, ये बताया था मैंने आपको, क्रय मूल्य हमेशा किस पर काउंट करते हैं, 100% पर, तो हमने इसको लिख दिया 100%। ठीक है। अंकित मूल्य भी किस पर काउंट करेंगे, अंकित मूल्य भी 100% पर होता है, तो ये भी 100%। अब हो गई समस्या कि इसको भी 100% पर, इसको भी 100% पर, तो सचमुच क्या है, तो मान लेते हैं इसको हम लोग x मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं y मान लेते हैं। ठीक है, क्योंकि समझना, क्योंकि ये है किसके लिए, दुकानदार के लिए, ये किसके लिए है, कस्टमर के लिए। कस्टमर को अगर छूट मिल जाती है अंकित मूल्य पर, मान लो 1000 रुपये वस्तु पड़ी हुई थी रेट, ठीक, अब इसको प्राप्त हो गई 900 रुपये की, 900 रुपये अगर प्राप्त हो गई कस्टमर को, तो उसको क्या लगता है, हमने वस्तु 90% में प्राप्त कर ली है, क्योंकि कस्टमर के लिए तो यही 100% था। और हो सकता वस्तु कितने की हो, 700 की वस्तु हो, 700 की, और तब भी दुकानदार ने क्या सोचा कि मेरा जो पैसा हमको बढ़कर मिला है, हमको कितना रुपया अधिक मिल गया, 200 रुपया, तो ये क्या है, इसका भी 100%, ये है किसका, दुकानदार के लिए, ये 100% किसके लिए, ग्राहक के लिए, तो इसीलिए x और y कर दिया। अब समझना थोड़ा सा और कि दुकानदार ने छूट दी, दुकानदार ने छूट दी, और किस पर छूट दी, इस पर छूट दी। मान लो इसे छूट दे दी 15% की, तो वस्तु पर 15% की छूट दे दी, तो ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 85y, और ये बिक गई वस्तु। 15% की छूट दी, अगर 15% की छूट दी तो ये बन गया 85y। अब यहाँ से दुकानदार क्या होता है, दुकानदार को भी फायदा हो रहा है, उसने क्या किया है, इतने का बेच दिया, और बेचने के बाद भी उसको फायदा हो गया, मान लो 10% का। अगर 10% का फायदा हो गया तो बिकी जब वस्तु, तो इतने की बिकी किसकी नज़र में, दुकानदार की नज़र में। जैसे ये है दुकानदार, ठीक, और ये है कस्टमर, ठीक, इसने क्या किया, 15% की छूट दी है इस पर, तो इसको लगता हमने पैसा कितना दिया, 85y। और ये महाशय सोच रहे हैं कि तुम तो दे रहे हो 15%, लेकिन हम लाभ ले रहे हैं, फिर भी कितना, 10% का लाभ ले रहे हैं। तो ये उसने बेच दिया इतने की अपनी समझ से, और उसने खरीद लिया अपनी समझ से इतने की, तो कुल मिलाकर विक्रय मूल्य क्या है, ये दोनों इक्वल हो गए। अगर ये बराबर हो गए तो इनकी हम एक बार कंपेयर करते, इस प्रकार से कुछ बनेगा, x/y बराबर कितना जाएगा, 85 और बटे 110, ये बनेगा। अगर ये बन गया, हमने ये बताया था x क्या है, क्रय को प्रेजेंट कर रहा है, y किसको बता रहा है, ये आपकी अंकित मूल्य को बता रहा है। तो अब एक चीज बताओ, इसको हम कह सकते हैं क्रय मूल्य, अब इसको क्या कह सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं अंकित मूल्य। ठीक, ये 85 में से कितना कम है, तो 100 में से कितना कम है, तो 100 में से ये 15 कम है, और ये 100 में कितना अधिक है, तो 100 में ये 10 अधिक है। ठीक, अगर 10 अधिक है तो ये देखो छूट दी है, और कितनी छूट दी है, 15% की, तो इसको हम सीधे लिख सकते हैं इस प्रकार से, डिस्काउंट, छूट दी है इसने 15% की, और यहां पर क्या हुआ है, 100% में क्या किया उसने, लाभ लिया, कितना लाभ लिया, 10% का, तो यहां पर हमने प्रॉफिट लिख दिया। ठीक, यही समझाना था, यहां से फॉर्मूला निकल कर आया, सारी सिचुएशन मैंने बता दी है। तो अब यहीं तक रखते हैं क्लास को, और फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।